बड़े बम बरसाते हैं। और बच्चे खामोश हो जाते हैं। युद्ध हारे या जीते जाते हैं, मगर बच्चे खामोश हो जाते हैं। ये भी एक खामोश बच्चा है, सीरिया के एलेप्पो का खामोश बच्चा, भाव शून्य, निशब्द, हजारों घुमड़ने वाले सवालों को सीने में दबाए, लेकिन खुद से निरुत्तर, डरा, सहमा, खामोश। जिन्हें युद्ध की बर्बादी का अंदाजा है, रो रहे हैं। जिन्हें अपना सब कुछ छिन जाने की छटपटाहट है, बिलख रहे हैं। कहाँ रही पीड़ा, कहाँ रहा दर्द। चेहरे पर खून है, लेकिन ये बच्चा खामोश है। हाथ में थरथराहट है, लेकिन जुबान खामोश है। माँ बिलख रही है, लेकिन ये बच्चा खामोश है। गुब्बारे और खिलौने तो कब के छूट गए। खुद पर बम गिरने से पहले तक शायद मुस्कान नहीं छूटी होगी, लेकिन बच्चे का ये गहना, उसकी हंसी लुट गई। क्या ये दुनिया का सबसे बड़ा दर्द नहीं है? क्या ये मानवता से अपराध नहीं? क्या ये सबसे ज्यादा असहनशील हो जाना नहीं? क्या ये इंसान के पत्थर हो जाने का सबूत नहीं? बच्चे रोना छोड़ दें तो दुनिया सूनी हो जाती है। बच्चे हंसना छोड़ दें तो दुनिया बदरंग हो जाती है। और अगर बच्चे भाव शून्य हों तो दुनिया क्या सिर्फ पत्थर, कंकड़ और धूल नहीं होगी? एलेप्पो के बच्चे, दुनिया को माफ करना। नमस्कार। आप कितने भी कड़क मिजाज क्यों ना हो, किसी बच्चे की मुस्कुराहट पर जरूर हंसी बिखेर देते होंगे। किसी के रोने पर आपका दिल जरूर पिघलता होगा। लेकिन उस समाज का क्या, उस युग का क्या, जहां बच्चे हंसना, मुस्कुराना और रोना भूल गए हों? यह हम बात कर रहे हैं सीरिया की, खासकर एलेप्पो की, जहां पर युद्ध के बीच फंसे बच्चे अब भाव शून्य यानी कि इमोशनलेस होने लगे हैं। और अगर कोई भावना बची है तो वो सिर्फ है दहशत की। सीरिया का एलेप्पो, बर्बादी जहां आप खुद हैरान होती हैं। जो कभी सीरिया का सबसे बड़ा शहर था, जो कभी
सीरिया का औद्योगिक और वित्तीय केंद्र था। ओल्ड एलेप्पो को कभी यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज बताया था। वहां के बच्चे अब इस हाल में हैं। इस बच्चे की मां का नाम फातिमा है। सीरिया की असद सरकार के विद्रोहियों के कब्जे वाले इलाके में रह रही फातिमा के अपार्टमेंट पर बम गिरा था। ايفون كله يلا ولادي راحوا كلهم يا ولادي راحوا شو اسمه الصبي اللي فوق। बम हमले के बाद फातिमा अपने अपार्टमेंट के 3 परिवारों में अकेली बालिग बची हैं। महमूद फातिमा के अपार्टमेंट के ऊपर की मंजिल पर रहता था। महमूद की गोद में उसका 1 महीने का भाई इस्माइल सोया है, हमेशा हमेशा के लिए। बर्बादी के बीच 1 महीने के इस्माइल का दम घुट गया। सीरिया की फातिमा का दर्द अकेला नहीं है। 2011 में जब से सीरिया में गृह युद्ध छिड़ा है, फातिमा रो ही रही है, क्योंकि सीरिया के बच्चे मर रहे हैं, अनाथ हो रहे हैं, जिंदा बच्चे भी तो जिंदा लाश हो रहे हैं। सीरिया के छिड़े गृह युद्ध से अकेले 2016 में ही 60 लाख बच्चे प्रभावित हुए हैं। युद्ध के इस शोर में बच्चों का दर्द खुद की कहानियां कहता है। कौन भूल सकता है एलन कुर्दी की तस्वीर। 3 साल का एलन कुर्दी सितंबर 2015 में भूमध्य सागर की रेत पर मरा पड़ा मिला था। उसका परिवार सीरिया के नर्क से यूरोप में शरण लेने के लिए निकला था, लेकिन एलन के लिए तो मौत ही लिखी थी। भूल तो कोई उमरान दखनीश को भी नहीं पाएगा। 2016 की अगस्त में एलेप्पो में बमबारी के बाद अपने ही खून में सना उमरान जब एम्बुलेंस पे था तो दुनिया समझ नहीं पा रही थी कि उसके दर्द पर रोए या उसकी खामोशी पर चुप्पी ओढ़ ले। सीरिया के एक नहीं अनेक बच्चे सिर्फ सांस ले रहे हैं, जिंदगी जी नहीं रहे। उनके चेहरों पर साफ लिखा है कि जिंदगी अब सिर्फ एक मजाक है और मौत कभी भी आ बरसने वाली एक सच्चाई है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। सीरिया 2011 से ही बैटल ग्राउंड बना हुआ है। वहां की बशर अल असद सरकार के खिलाफ विद्रोहियों ने मोर्चा खोल दिया है, लेकिन असद सरकार अब तक वहां पर सत्ता में है। बीते 5-6 साल में असद सरकार की सेना और विद्रोहियों की सेना दोनों ने मानवता की हदें लांघ दी हैं। सबसे बड़ी लड़ाई एलेप्पो में छिड़ी हुई है, जहां रूस असद सरकार के समर्थन में विद्रोहियों के कब्जे वाले इलाके में बमबारी कर रहा है। हालांकि एक समझौते के तहत फिलहाल आम लोगों को एलेप्पो छोड़कर भागने का मौका दिया जा रहा है। यह सीरिया के इडलिब प्रांत का जहरेद अल खलीज कैंप है, जहां पूर्वी एलेप्पो के 85 परिवारों को शरण मिली है। एलेप्पो के नर्क से इस बच्चे को छुटकारा तो मिला, लेकिन जब जिंदगी की शुरुआत ही दम घोंटू हालात से हो तो क्या कभी खुशहाली को यह बच्चा महसूस कर सकेगा? वैसे बच्चे कैसे भी हालात को सच मानकर जीना सीख ही जाते हैं। झूठ मानो या सच, मुस्कुराना भी सीख जाते हैं। एलेप्पो के इन बच्चों और उनके परिवारों को एक समझौते के तहत
वहां से बाहर आने का मौका मिला है। हालांकि 16 दिसंबर को विद्रोहियों के कब्जे वाले खान अल असल और खान तौमान इलाकों में लोगों के बाहर जाने पर रोक लगा दी गई थी। ये रोक इसलिए लगी थी क्योंकि असद सरकार का दावा था कि विद्रोहियों ने सेना के काफिले पर हमले किए थे, जबकि विद्रोहियों का दावा था कि सरकार की सेनाओं ने फायरिंग की थी। लेकिन 17 दिसंबर को लोगों के एलेप्पो छोड़ने का मौका देने को लेकर नया समझौता हुआ। एलेप्पो से अब तक कम से कम 6000 लोग बाहर जा चुके हैं। हजारों नागरिक और विद्रोही एलेप्पो छोड़कर जाने की फिराक में हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक विद्रोहियों के कब्जे वाले पूर्वी एलेप्पो में हजारों लोग ठंड और भूख के बीच खुद के लिए एक सुरक्षित भविष्य की आस में फंसे हुए हैं। एलेप्पो की हालत यूएन महासचिव बान की मून के एक बयान से समझिए। बान कहते हैं कि एलेप्पो नर्क जैसा है। अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी ने सीरिया के लोगों को निराश किया है और वहां की बर्बादी वैश्विक विवेक पर सवालिया निशान है। जब एलेप्पो के हालात को यूएन महासचिव नर्क बता रहे हो तो सोचिए वहां के बच्चों का दर्द क्या होगा। एलेप्पो की फातिमा का बच्चा रो नहीं रहा, भाव शून्य होकर, निशब्द होकर और खुद से निरुत्तर होकर दुनिया से सवाल पूछ रहा है कि उसका कसूरवार कौन है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।